स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज में। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। निवई में सैकड़ों लोगों ने किया भाजपा प्रवेश, पार्टी की रीति नीति से हुए प्रभावित। सेक्टर 9 चौक में हड़ताल पर बैठे ठेका कर्मियों ने शुरू किया आमरण अनशन, मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा अनशन। गृह मंत्री ने किया विकास कार्यों का भूमि पूजन, क्षेत्र में होंगे चहुमुखी विकास। और लंबे वक्त से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा बोरसी निवासी अशोक शर्मा गिरफ्तार, विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। केबल संबंधित विभिन्न मामलों के आरोपी बोरसी निवासी अशोक शर्मा को अंततः पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर ही लिया गया। आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने भागता फिर रहा था। अशोक शर्मा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस हिरासत में मौजूद बोरसी निवासी इस शख्स का नाम है अशोक शर्मा, जिस पर केबल संबंधी विभिन्न मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं, जिसमें ग्रैंड एशियन का केबल काटने, चोरी करने सहित ग्रैंड एशियन के कर्मचारियों से ऑन ड्यूटी मारपीट करने के मामले प्रमुख हैं। आरोपी अशोक शर्मा के खिलाफ ग्रैंड एशियन प्रबंधन द्वारा थाना सुपेला में लगातार एफआईआर दर्ज कराई जाती रही है। साथ ही अशोक शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया था। अशोक शर्मा द्वारा लगातार बीते 2020 में ग्रैंड एशियन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया जा रहा था। साथ ही पुलिस की गिरफ्तारी से बचने अशोक शर्मा भागता भी फिर रहा था। पुलिस ने भी योजनाबद्ध रूप से कार्य कर आखिरकार अशोक शर्मा को गिरफ्तार कर ही लिया। पूरे मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दिलीप सिंह सिसोदिया ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी है। अपराध क्रमांक 272-20 धारा 294, 506 और 379 में प्रार्थी हामिद खान द्वारा 5 महीने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी आरोपी अशोक शर्मा के खिलाफ में। इस प्रकरण की विवेचना के दौरान अपराध संदिग्ध पाए जाने पर आज अशोक शर्मा को गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। गौरतलब है कि अशोक शर्मा के केबल संबंधी अपराधों में उसके पुत्र अक्षय शर्मा सहित साथियों की मौजूदगी रही है। अशोक शर्मा द्वारा हमेशा से ग्रैंड एशियन के प्रसारण को बाधित करने का कार्य भी किया जाता रहा है। अपने गुंडों के बल पर अशोक शर्मा द्वारा शहर में भय का माहौल पैदा कर दिया गया था। अशोक शर्मा की वजह से ग्रैंड एशियन के दर्शकों को अनेकों बार स्वस्थ मनोरंजन से वंचित भी होना पड़ रहा था। बहरहाल शहर में खौफ का पर्याय बन चुके अशोक शर्मा को गिरफ्तार कर पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड एशियन न्यूज। गृह मंत्री दामोदर साहू मंगलवार को नगर पालिका निगम रिसाली के वार्ड 39 में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। रिसाली नगर निगम अंतर्गत निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं और प्रदेश सरकार निगम क्षेत्र के सभी लोगों के समग्र विकास हेतु संकल्पबद्ध है। कार्यक्रम में केशव बंचोर, जितेंद्र साहू, हेमंत बंजारे सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। बीएसपी सेक्टर क्षेत्र में घर घर जाकर गार्बेज कलेक्शन करने वाले ठेका कर्मियों को नौकरी पर वापस रखने की मांग को लेकर सेक्टर 9 चौक पर पिछले एक सप्ताह से धरने पर बैठे श्रमिकों ने अभी तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होने से आक्रोशित होकर मंगलवार को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया है। बीते 29 दिसंबर से गार्बेज कलेक्शन करने वाले जन स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मियों की क्रमिक भूख हड़ताल अब उग्र रूप ले रही है। गौरतलब है कि बीते एक सप्ताह से हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन सीटू के बैनर तले डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करने वाले सफाई कर्मियों को जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जबरिया काम से बैठा दिया गया था। यह हम आपको बता दें कि ये वही सफाई कर्मी हैं जो कोरोना काल में भी अपने दायित्वों को निभाते हुए डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन कर अपनी
ड्यूटी निभाते आ रहे थे। वहीं अब ये एक सप्ताह बाद 5 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और साथ ही श्रमिक हितों में हमेशा से प्रयासरत सीटू द्वारा इन्हें भरपूर समर्थन दिया जा रहा है। कहते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, प्रशासन और प्रबंधन इन कोरोना योद्धाओं पे ध्यान देते हुए जो बेवजह छटनी की गई है ठेकेदार द्वारा मनमानी करके, उस पर ध्यान देते हुए इन योद्धाओं को जो भिलाई की टाउनशिप में पूरी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाए 15-17 साल से कार्यरत थे, उन्हें वापस बहाली की जाएगी। लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान न देते हुए इन जो हमारा आंदोलन है आज 5 तारीख से आमरण अनशन में तब्दील हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार प्रशासन प्रबंधन है, उनसे हम ये मांग करते हैं कि आमरण अनशन अंतिम सांस तक चलेगा जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता, इनको वापस बहाली नहीं की जाती। प्रबंधन और प्रशासन की तरफ से हमसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया गया। जनप्रतिनिधि के रूप से हमारे विधायक महापौर महोदय बिल्कुल संपर्क किए थे और उन्होंने वादा किया था कि आपकी बैठक कराई जाएगी, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई। इसलिए मजबूरन आज तमाम 22 श्रमिक, सफाई कर्मी और स्वयं मैं आज आमरण अनशन में बैठने को मजबूर हैं और यह लड़ाई जारी रहेगी जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता, इनको रोजगार नहीं मिल जाता। मंगलवार 5 जनवरी से इनका आंदोलन बड़ा रूप ले रहा है। देखना है इसका असर प्रबंधन व जनप्रतिनिधियों सहित जिम्मेदारों पर कितना और कैसा पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। वार्ड 3 में यह घेरी हुई जमीन दरअसल एक पार्क की है, जिसका नाम महाराणा प्रताप पार्क है और ये अपने चिन्हित होने के बाद से ही अपने सौंदर्यीकरण होने का इंतजार कर रहा है। अब स्थानीय निवासियों ने जागरूकता दिखाते हुए वार्ड पार्षद के सहयोग से निगम प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है। बीते समय यहाँ एक मोबाइल टावर लगाने का प्रयास भी किया गया था, परंतु स्थानीय निवासियों के पुरजोर विरोध से टावर अन्यत्र जगह शिफ्ट कर दिया गया। देखना होगा कि स्थानीय निवासियों सहित वार्ड के पार्षद की पहल कब तक रंग लाती है और इस सुनसान वीरान पार्क कब तक गुलजार हो पाता है। महाराणा प्रताप गार्डन बहुत लंबे समय से उपेक्षा का शिकार है। इस गार्डन के जीर्णोद्धार के लिए यहाँ के स्थानीय नागरिकों के द्वारा बहुत बार मांग की गई, अब तक कोई परिणाम नहीं आया। हम सब ने मिलजुल कर इसके लिए नगर पालिक निगम के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है और उसमें मांग की है कि जो मूलभूत इस गार्डन के लिए आवश्यकता है, जैसे पाथवे है, प्रवेश द्वार है, यहाँ पर बोर किया हुआ है, उसमें जेट पंप लगाने की आवश्यकता है और जो छोटे कांटे हैं और साफ़ सफाई, ये बेसिक जो वर्क है इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कम से कम ये काम तो हो जाए, इस दिशा में हम सभी ने मिलजुल कर प्रयास किया है। इसके लिए हम माननीय विद्यारतन भसीन जी जो हमारे विधायक जी हैं उनके पास भी जाकर के हमने मांग इसकी रखी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो सकारात्मक पहल करके हमें इन सब समस्याओं से निजात दिलाएंगे। के पास ही मैं रहती हूँ 45 पब्लिक बी ब्लॉक में और यहाँ विगत 20 वर्षों से मैं यहाँ रह रही हूँ, लेकिन इस गार्डन के बारे में कभी भी निगम ने या प्रशासन ने नहीं सोचा है कि इस गार्डन का कुछ उद्धार किया जाए। और ना यहाँ पर लाइट है, ना यहाँ पर पानी की व्यवस्था है। बहुत ही बुरा हाल होता है, बहुत असामाजिक तत्व यहाँ आके बैठ जाते हैं। गेट भी नहीं है यहाँ पर, गेट ना होने के कारण भी अब बहुत असुरक्षा है यहाँ हमारे आसपास वालों को, इसके कारण बहुत असुविधा हो रही है। हम लोग कई बार इसके बारे में निगम से ज्ञापन दे चुके हैं। अभी हमने कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया कि इसके बारे में कुछ सोचें। ताकि इस मामले में हम लोगों से पूछताछ करते रहते हैं कि इस बारे में क्या करना है, तो हमने उनके साथ ही जाके ज्ञापन दिया है। तो हमारी ये मांग को पूरा करने के लिए हम निगम से, प्रशासन से सबसे अपेक्षा रखते हैं कि वो इसके बारे में कुछ सोचें और कुछ करें। पिछले 22 साल से यहाँ रह रहा हूँ इस मकान में, नेहरू नगर वेस्ट में। और इस पार्क के बारे में एक वो महिला लोगों ने एक समिति का गठन किया था, महाराणा प्रताप उद्यान महिला विकास समिति करके। उसके बाद काफ़ी काम किया, कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा करके फ्लैग होस्टिंग भी हुई। काफ़ी गणमान्य लोग भी आते रहे यहाँ फ्लैग होस्टिंग के लिए। कई बार यहाँ पैसा भी सैंक्शन हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि वो फंड दूसरी जगह डाइवर्ट हो गया। ये पार्क बहुत साल से उपेक्षित है। नेहरू नगर के कुछ पार्कों में से एक पार्क ऐसा है जो काफ़ी उपेक्षित है। अभी हमारे नए पार्षद आए हैं जयप्रकाश यादव जी, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया है। कई बार उन्होंने विभिन्न अधिकारियों से बात की है, कुछ पैसा भी सैंक्शन किया। हमें पूरी उम्मीद है कि इनके टर्म काल में ही
कुछ समय तक, इस समय इनका टर्म ख़त्म होने के पहले ही इस पार्क का जीर्णोद्धार हो जाएगा और लोगों के काम आने लगेगा। सबसे बड़ी उपस्थिति यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बुज़ुर्गों के लिए पार्क चारों तरफ वो पाथवे बन जाए तो आज बुज़ुर्गों को अपने पास में यहाँ रहने, क्योंकि बुजुर्ग लोग दूर जाएंगे, कहीं कुछ रास्ते में कुछ हो जाए तो वो एक आशंका बनी रहती है। तो आसपास के लोगों के लिए अगर पाथ भी बन जाए वो भी है। इस पार्क में जियो वालों ने मनमानी से बिना परमिशन के एक तो टावर लगाना शुरू कर दिया था। उसके लिए उन्होंने बेस भी बना लिया था। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये मैं इशारा कर रहा हूँ, यहाँ बेस बना लिया था। इसके लिए हमने कलेक्टर को और कोर्ट में भी केस दायर करने की कोशिश की थी। उसके बाद में कलेक्टर और कमिश्नर लोगों ने काफ़ी इसको लिया, उसको काम रुकवा दिया गया। उनको कहा गया था कि बेस भी हटा ले 3 हफ्ते के अंदर। उसके आदेश की कापी मेरे पास है, लेकिन वो बेस अभी तक नहीं हटाया गया। और इसलिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि क्योंकि उसका जितना विकिरण बनता है जो टावर से, वो बुज़ुर्गों के लिए, खास करके बच्चों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे भी जियो वाले यहाँ अपना टावर न लगा पाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। BM शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, OT, ICU, MICU, NICU, OPD, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता: BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 77711 7730 77722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है
टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट न आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भिलाई 3 चरोदा के निगम क्षेत्र में आने वाले वार्ड 17 वसुंधरा नगर में निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों की नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। कॉम्प्लेक्स की दुकानों की नीलामी 19 जनवरी से 22 जनवरी तक की जाएगी। दुकान खरीदने के इच्छुक लोग नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। सर्व सुविधा युक्त निर्मित दुकानें अब इच्छुक ग्राहकों के लिए सजकर तैयार है। जी हां, भिलाई 3 चरोदा क्षेत्र के वार्ड 17 वसुंधरा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग समीप निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में निर्मित दुकानों की आम नीलामी के माध्यम से अधिकतम प्रब्याजी राशि पर नीलाम की जा रही है। नीलामी प्रक्रिया 4 दिनों के लिए प्रारंभ की जा रही है। इसमें इच्छुक व पात्र लोग इसका लाभ ले सकेंगे। नीलामी में भाग लेने वालों पर सामान्य शर्तें भी लागू की गई है। 19 से 22 जनवरी तक चलने वाले 4 दिवसीय नीलामी प्रक्रिया का लाभ लोग ले सकेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ भिलाई 3 द्वारा शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम की संविदा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजिका गतवापारा भिलाई 3 निवासी मधुलता संवई की नियमित नियुक्ति होने पर विदाई समारोह का आयोजन कर उन्हें भावभीनी विदाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर देवेंद्र बेलचंदन, अध्यक्षता डॉक्टर आदित्य शर्मा तथा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद डॉक्टर कीर्ति तिर्की व अन्य डॉक्टरों ने मधुलता संवई की संविदा अवधि के कार्यकाल की प्रशंसा की। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से भाजपा में प्रवेश करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नव वर्ष के आगमन पर भाजपा की रीति नीति और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के मद्देनजर नेवई भाटा में सांसद विजय बघेल और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में सैकड़ों लोगों ने भाजपा प्रवेश किया, जिन्हें विधिवत भाजपा का गमछा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने सभी नव प्रवेशी भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी हित से जुड़कर कार्य करने की अपील की। अनेक गांव से छत्तीसगढ़ के पता नहीं कौन कौन कोना से आके अपन गांव ला छोड़ के अपन परिवार के भरण पोषण पर पुलिस पंगु बने बैठे। पुलिस जावे तो रिपोर्ट नहीं लिखा है, अन्याय के बोल वाला है, न्याय खत्म हो गए, ऐसे मुख्यमंत्री। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके गो भाव एके गो विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटेलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटेलियस
ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जनवरी के माह में नगर निगम भिलाई के पार्षदों और महापौर का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, जिसे देखते हुए भिलाई क्षेत्र के कुछ बड़े विकास कार्य तेजी से प्रगति करते हुए अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और 12 जनवरी को इन सभी का लोकार्पण होना है, जिसकी व्यापक तैयारियां नगर पालिका निगम भिलाई ने कर रखी है। देखिए, अभी प्रोटोकॉल तो हालांकि नहीं आया है, लेकिन ये संभावित बिल्कुल है कि माननीय CM साहब आ रहे हैं लोकार्पण करने के लिए, क्योंकि निगम क्षेत्र में काफ़ी काम हुए हैं जो कि पूर्ण हो चुके हैं और बहुत बड़े बड़े बृहद काम हुए हैं। माननीय महापौर जी के पहल से जो है वो ऐसे सेक्टर 1 जैसे बड़े बड़े उद्यान, सेक्टर 5 शहीद पार्क का निर्माण और 66 MLD फिल्टर प्लांट का निर्माण, ऐसे बहुत सारे जो ऐसे कार्य हैं जिनको पूर्ण किए गए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है और उनको जनता को सौंपने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होना है। उनके कर कमलों से लोकार्पण किया जाएगा। तो ये जो है उसकी कार्यक्रम की व्यापक तैयारी माननीय महापौर जी स्वयं कर रहे हैं, आयुक्त महोदय कर रहे हैं, निगम के आला अधिकारी इसके लिए लगे हुए हैं और इसकी तैयारी व्यापक रूप से जो है निगम क्षेत्र में की जा रही है। नगर निगम एक तरफ जहां स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत वार्डों व बाजार क्षेत्रों में बृहद पैमाने पर सफाई अभियान चलाकर सर्वेक्षण में नंबर 1 आने प्रयासरत है, वहीं आर्यनगर कोका वार्ड 9 की जाम नाली सर्वेक्षण अभियान की पोल खुल रही है। आर्यनगर कोका में मुख्य नाली जाम होने से नाली का गंदा पानी एक मकान में जाकर एकत्रित हो रहा है, जिसकी बदबू से आसपास के रहवासी काफी परेशान हैं। जोन 1 कार्यालय की स्वच्छता निरीक्षण की लापरवाही से महापौर और निगम आयुक्त के भिलाई को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 बनाने के प्रयास को
फलीता लगता दिख रहा है। यहाँ सबसे बड़ा समस्या नाली, साफ सफाई वाले लोग आते नहीं भैया, पूरा एकदम मलबा में पूरा नाली दब चुकी है। एकदम 3 साल हो गए नाली बने, लेकिन एक बार हम जा जाके एकदम परेशान हो गए। नाली बनाओ करके निगम हर जगह दौड़े, महापौर के पास से लेकर मतलब कोई जगह नहीं छूटी इस नाली के कारण। लेकिन नाली पर हर कोई आते देखते आश्वासन देके फिर चल देते, लेकिन नाली की निकासी कोई नहीं निकाल सके। सफाई करे बार आते, लेकिन ऊपर ले उखाड़ के चलते थे कचरा उचड़ा, और निकासी नहीं है भैया। यहाँ पूरा सब जगह हो गई कंप्लेन। निगम में, नगर निगम में जब भी जाता ना अपन काम से, तो निगम में जाके बोलता तब लोग कुछ नहीं। हर जगह हाँ टैक्स पर थे, रोड के, नाली के, बिजली के, पानी के, लेकिन इतने पानी तक नहीं आए। अच्छा परेशानी। आर्यनगर कोहका वार्ड क्रमांक 9 राजेश प्रधान आते ना कभू कभू देखे पर, तो का करी भैया, आगे वाले बोली तब बने ना, वो का करी बेचारा। आते भैया देखे पर कोई है नहीं है, वो बेचारा नाली बनवा है, रोड बनवा है, का ऊपर से वो निकासी नहीं है तो किसे करी वो। सब आते लेकिन पानी देख के चले जाते। नाली का बहुत परेशानी है सर। अच्छा। नाली साफ सफाई, पानी निकासी होना जरूरी है बे। और प्रधान में बोल के हम आते होगा, लेकिन देख के चले जाते, और साफ सफाई के लिए यहाँ नहीं भेजे। वो तो जब हम फोन करते तब वो आते सर, और फिर ओकर बाद चले जाते। ऐसे ऊपर के निकाल, जैसे साफ करना चाहिए ना वैसे नहीं करे वो साफ। हमारा नाली के निकासी चाहिए हमला, और हमला कुछ नहीं चाहिए। निकासी जैसे सब चीज हुई, साफ सफाई, कितना मच्छर है, सांप है, कीड़ा है, छोटे छोटे बच्चा मतलब कितना बीमारी होते हैं, यही सब साफ सफाई जरूरी है। मंगलवार की सुबह कोरबा के निहारिका क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों को एक बिरयानी सेंटर में जली हुई लाश मिलने की खबर लगी। गौरतलब है कि क्षेत्र में संचालित बिरयानी सेंटर में युवक की जली हुई लाश मिली है। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। मौके पर पहुंची रामपुर पुलिस ने विवेचना प्रारंभ कर दी है। मामला बेहद संदिग्ध हो चला है। बहरहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हम लोग देखे कि ये मतलब ये जला पड़ा है। अब भैया ये तो हम लोग नहीं जानते कौन है क्या है। नेपाली है, घूमता रहता है, मांगता खाता भी है, कबाड़ भी बिनता है वो। अब हम लोगों को सुबह सूचना मिली है कि यहाँ निहारिका टाकिज के बगल में जो है ना होटल के पास में कोई व्यक्ति जल के जो है ना खत्म हो गया है। फिर हम लोग जो है ना आके देखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग को पता चला कि जो है ना भीख मांगने वाला रिक्शा चला के जो है ना अपना जीता कर रहा था। फिर अभी फिलहाल इसको जो है ना हम लोग 100 बेड मरचोरी में लेके जा रहे हैं। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का दौर अभी भी जारी है। ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।